सभी भगवत अंशों को राधे राधे। दोस्तों, अगर आज आप यह वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप संत श्री प्रेमानंद जी के वीडियोस देखते हैं। और दोस्तों, यह बहुत ही अच्छी बात है और आप निरंतर उन्हीं को देखते रहें। राधा रानी की कृपा आप पर जरूर होगी। दोस्तों, आज के वीडियो भी राधा रानी की कृपा से बनाया जा रहा है, जिसमें हम जानने वाले हैं कि प्रेमानंद जी महाराज का आध्यात्मिक जीवन कैसा था, उनके शुरुआती नाम क्या थे और अंत में राधा रानी की कृपा उन पर कैसे बरसी। तो दोस्तों, आज का वीडियो राधा के लिए कुछ ऐप पर एक लेख से लिया गया है और आप अगर ऐसे ही लेख पढ़ना चाहते हैं तो आप राधा के लिए कुंज ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे आपको इस प्रकार की जानकारी पहले ही मिल जाए। दोस्तों, हम सभी सत्य से घिरे हुए हैं, लेकिन जब तक हम उसे महसूस नहीं करते हैं और उसका अनुभव नहीं करते हैं तब तक हमारा विश्वास नहीं बढ़ सकता। यह एक फूल की खुशबू की तरह है जो उसके भीतर हमेशा होती है, लेकिन जब तक हवा उसे फैला ना दे तब तक दूसरा कोई उसे महसूस नहीं कर सकता। दोस्तों, आज हम परम पूजनीय श्री हित प्रेमानंद जी गोविंद शरण जी महाराज युवा पीढ़ी के लिए जो कि आदर्श बन चुके हैं, आज के युवाओं को वास्तविक ज्ञान और जीवन के उद्देश्य के बारे में उन्हीं से पता चल रहा है और वह पूज्य श्री महाराज अपने वचनों के माध्यम से भक्ति और अध्यात्म की ओर आकर्षित कर रहे हैं। पूज्य महाराज जी वृंदावन की पावन भूमि में निवास करते हैं और श्री श्यामा श्याम की उपासना करते हैं और महाप्रभु श्री हित हरिवंश चंद्रजू द्वारा स्थापित उपासना मार्ग सहचरी भाव के प्रतीक भी है। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं प्रेमानंद जी महाराज का प्रारंभिक जीवन। पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज का जन्म दोस्तों उत्तर प्रदेश के कानपुर के सरसोल ब्लॉक के अखरी गांव में एक पवित्र और धर्मपरायण ब्राह्मण पांडे परिवार में हुआ था। उनका असली नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे था। उनका पालन पोषण पवित्र, धर्मनिष्ठ और शांतिपूर्ण तरीके से हुआ। उनके दादाजी एक सन्यासी थे। उनकी माता श्रीमती रमा देवी जी एक गृहिणी थी, जिनकी धार्मिक आस्था बहुत ही ज़्यादा प्रबल थी। उनके पिता श्री शंभू पांडे जी बहुत धार्मिक थे और अंततः उन्होंने संन्यास आश्रम स्वीकार किया। उनके घर में अक्सर संतों और महापुरुषों को आमंत्रित किया जाता था। उनके माता पिता संतों का बहुत आदर करते थे, उन्हें भोजन कराते थे और उनका सत्संग ध्यान पूर्वक सुनते थे। पूज्य महाराज जी ने छोटी उम्र से ही संतों की सेवा की है। पूज्य महाराज जी ने बहुत छोटी उम्र में चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया था। वे बचपन से ही भगवान के नाम और संतों की संगति के प्रति बहुत समर्पित थे। वे श्री राम जय जय राम, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव को बड़े प्रेम से गाते थे। सत्संग और परिवार के धार्मिक वातावरण ने पूज्य महाराज जी की अव्यक्त आध्यात्मिक चिंगारी को और तीव्र कर दिया। उन्होंने 5वीं कक्षा में ही गीता प्रेस की पुस्तक श्री सुख सागर पढ़ना शुरू कर दिया था। शास्त्रों के अध्ययन से प्राप्त ज्ञान और पिछले जन्मों के संस्कारों के प्रभाव से उन्हें छोटी उम्र में ही जीवन के अर्थ के बारे में प्रश्न आने लगे। सबकी मृत्यु होगी, यहाँ तक कि मेरे माता पिता का भी किसी दिन मेरा साथ छोड़ देना। उसके बाद कौन मुझे प्रेम करेगा और मेरा रक्षक कौन होगा? मैं क्या करूँ? कौन मुझे कभी नहीं छोड़ेगा और मैं किसकी शरण में जाऊँ? जब भी संत उनके घर आते तो वे अपने प्रश्नों को उनके समक्ष रखते, उनके ज्ञानपूर्ण उत्तरों को ध्यान से सुनते और उन पर मनन भी करते। अंततः उनकी स्कूल जाने और भौतिक चीज़ों को सीखने में रुचि कम होने लगी, क्योंकि उन्हें समझ में आ गया था कि भौतिक शिक्षा उन्हें शाश्वत सुख नहीं दे सकती। अब दोस्तों, प्रेमानंद जी की आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत कैसे हुई तो इसके बारे में जानते हैं। जब वे 9वीं कक्षा में पहुंचे तो उन्होंने आध्यात्मिक जीवन जीने और ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग खोजने का निर्णय लिया। लक्ष्य तक पहुंचने के लिए वे अपने परिवार से अलग होने के लिए तैयार थे। 13 वर्ष की आयु में पूज्य महाराज जी ने मानव जीवन का अर्थ समझने, जीवन मरण के चक्र को समाप्त करने तथा परमानंद की परम अवस्था को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा से प्रेरित होकर प्रातः 3 बजे अपना घर छोड़ दिया। नैष्ठिक ब्रह्मचर्य में दीक्षित होने के पश्चात पूज्य महाराज जी का नाम आनंद स्वरूप ब्रह्मचारी रखा गया। दोस्तों, यह था प्रेमानंद जी का दूसरा नाम। इसके बाद महावाक्य को स्वीकार करने के पश्चात उन्हें स्वामी अखंडानंद नाम दिया गया। दोस्तों, यह था उनका तीसरा नाम। इसके बाद उन्होंने संन्यास स्वीकार किया। पूज्य महाराज जी ने भौतिक चीज़ों से पूर्णतया दूर रहकर कठोर नियमों का पालन किया और इस अवधि में जीवित रहने के लिए उन्होंने केवल आकाश वृत्ति को स्वीकार किया, अर्थात राधा रानी जिनके जिस स्वरूप में उनको जो देना चाहे वो दे सकती है। अर्थात उन्होंने केवल उन चीज़ों को स्वीकार किया जो उन्हें बिना अपने प्रयास के प्राप्त हुई, क्योंकि दोस्तों उन्होंने किसी से कुछ मांगा नहीं। उन्होंने अपना अधिकांश जीवन गंगा के तट पर एक आध्यात्मिक साधक के रूप में बिताया। गंगा जी शीघ्र ही उनके लिए दूसरी माँ बन गई। वो मौसम, भूख या कपड़ों की परवाह किए बिना वाराणसी के घाटों पर ही रहे
उन्होंने 3 बार गंगा स्नान करने की अपनी दिनचर्या का पालन करना कठोर सर्दियों के दौरान भी नहीं छोड़ा। वे हर पल ब्रह्माकार व्रति में डूबे रहे और कई दिनों तक उपवास करते थे। दोस्तों, कुछ वर्षों बाद ही उन्होंने काशी में गंगा के तट पर भगवान शिव का आशीर्वाद और दर्शन प्राप्त किया। पूज्य महाराज जी भगवान शिव के आशीर्वाद से आध्यात्मिक पथ पर चलते हुए एक उच्च लक्ष्य की ओर बढ़े। एक दिन श्री श्यामा श्याम के आशीर्वाद से बनारस काशी में एक विशाल वट वृक्ष के नीचे ध्यान करते समय वे वृंदावन की सुंदरता की ओर आकर्षित हुए। अचानक उनके मन में विचार आया, कैसा होगा वृंदावन। एक संत ने उन्हें अगले दिन रास लीला देखने के लिए कहा। पूज्य महाराज जी ने कई बार मना किया, फिर भी वह संत जिद पर अड़े रहे। अंत में पूज्य महाराज जी ने स्वीकार किया कि यह भगवान की ही इच्छा होगी और वे रासलीला देखने जाने के लिए सहमत हुए। और दोस्तों, जैसे ही उन्होंने रासलीला देखी, वहीं से उनके वृंदावन की शुरुआत हुई। दोस्तों, जब प्रेमानंद जी महाराज चैतन्य लीला और रासलीला देखने गए तो वह उन्हें बहुत पसंद आई। यह आयोजन करीब 1 महीने तक चला। चैतन्य लीला और रासलीला समाप्त होने के बाद प्रेमानंद जी महाराज को आयोजन देखने की व्याकुलता और होने लगी। वह उसी संत के पास गए जिन्होंने उन्हें आमंत्रित किया था। उनसे मिलकर महाराज जी ने कहा, मुझे भी अपने साथ ले चलिए, मैं रासलीला को देखूंगा और इसके बदले आपकी सेवा भी करूंगा। इस पर साधु ने कहा, आप वृंदावन आ जाएं, वहाँ हर रोज आपको रासलीला देखने को मिलेगी। इसके बाद प्रेमानंद जी महाराज वृंदावन आ गए। यहाँ खुद को राधा रानी और श्री कृष्ण जी के चरणों में समर्पित कर दिया, साथ ही भगवत प्राप्ति में लग गए। इसके बाद महाराज जी संन्यास मार्ग से भक्ति मार्ग में आ गए। फिलहाल वह वृंदावन के मधुकरी में दोस्तों रहते हैं। दोस्तों, सन्यासी से राधा वल्लभी संत बन गए प्रेमानंद जी महाराज। जी हाँ, प्रेमानंद जी महाराज वृंदावन पहुंचकर हर रोज बांके बिहारी का दर्शन करते, फिर रास लीला, रास आई और राधा वल्लभ के कार्यक्रमों में जाने लगे। वहां घंटों तक खड़े रहते। फिर एक दिन एक संत ने श्री राधा रस सुधा निधि से एक श्लोक पढ़ा, लेकिन महाराज जी उसे समझ नहीं पाए। फिर एक दिन वृंदावन की परिक्रमा करते समय एक सखी को एक श्लोक गाते हुए सुना। उसे सुनकर महाराज ठिठक गए। श्लोक ऐसा रास आया कि अपना संन्यास धर्म तोड़कर वो उस सखी के पास गए। उससे श्लोक का मतलब पूछा। सखी ने कहा, इसका मतलब समझने के लिए राधा वल्लभी होना जरूरी है। इस तरह महाराज जी का राधा वल्लभी होना प्रारंभ हुआ। इस तरह दोस्तों, हमारे पूज्य महाराज जी राधा वल्लभी हो गए। यह संप्रदाय रस की उपासना के लिए जाना जाता है। दोस्तों, इस रस की उपासना में श्री कृष्ण भगवान की लीलाओं जैसे निकुंज लीला, वन विहार लीला और रास लीला का अनोखे ढंग से वर्णन किया जाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमने आज के वीडियो में पूज्य प्रेमानंद जी महाराज का बहुत ही कम शब्दों में जीवन जाना है। अगर आपको उनके बारे में और जानना है तो आप YouTube पर उनके वीडियोस देखें, जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगने वाले हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में केवल इतना ही। राधा रानी की कृपा आप पर बनी रहे। दोस्तों, अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो कृपया करके इसे राधा रानी के चाहने वालों या फिर पूज्य प्रेमानंद जी महाराज के चाहने वालों तक शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों जल्दी एक नई वीडियो में। जय सिया राम, राधे राधे, जय हिंद।